देखिए आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 का सवाल पढ़ रहे हैं। तो पहला सवाल देखिए, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शुरू। इसमें देखिए आपका दो हम लोग घन लिए हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब करके और दोनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। तो पहले हम लोग लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग घन की भुजा को यहाँ पर ए सेंटीमीटर मान लेते हैं। और घन का आयतन बराबर जानते हैं कि भुजा क्यू यानी कि ए का क्यू, तो ए का क्यू बराबर यदि 64 होता है तो क्यू बराबर हम लोग 64 को क्या होगा, 4 का घन होगा 64, तो 4 का क्यू लिखते हैं। अब दोनों का घात जब समान है तो आधार भी समान होंगे, इसलिए ए आपका 4 सेंटीमीटर हो जाए। इस तरह घन की भुजा प्राप्त हो गई। अब घनाभ की पूरी लंबाई देखेंगे तो इधर 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, कुल मिलाकर लंबाई हो गया 8 सेंटीमीटर, जबकि चौड़ाई आपको वही 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी वही 4 सेंटीमीटर है। इस तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। अब इस फॉर्मूला के आधार पर 2 गुना लंबाई की जगह 8 बैठा दिए, गुना चौड़ाई की जगह 4 बैठा दिए, फिर प्लस 4 गुना 4 मतलब चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई के मान को बैठा दिए। इस तरीके से हम लोगों ने सरल किए। तो 2 गुना 4 8 32, 4 4 16 और 8 4 8 32। इस तरह हम लोगों को जो प्राप्त हुआ वो आपका तीनों को जोड़े तो 80 हुआ, 280 को गुना किए तो 180 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से पहला सवाल का आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिए दूसरा और तीसरा काफ़ी सिमिलर है। तो पहले दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब इसके आधार पर इस चित्र को आप लोग गौर कीजिए। इस चित्र को देखेंगे तो देखिए ये एक बर्तन जो है ये आपका खोखले अर्धगोले के रूप में है और इसके ऊपर एक बेलन क्या अध्यारोपित है, यानी कि इसके ऊपर एक बेलन रखा गया है। अब देखिए सवाल में आपका दिया है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसी बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम फिर चित्र पर जाते हैं और यहाँ पर देखिए अभी हम लोगों ने क्या कहा कि अर्धगोले का ये व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है और इसकी कुल ऊंचाई जो है 13 सेंटीमीटर है। तो व्यास का आधा आपका त्रिज्या होता है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गया। और हमारे अर्धगोले में हर एक तरफ ये जो त्रिज्या बढ़ रही है यानी कि ये ऊंचाई भी काम करेगा, तो ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये पूरी जब आपका 13 सेंटीमीटर है तो 13 में से आपका ये ऊंचाई अर्धगोले का 7 सेंटीमीटर घटा दिए तो बचा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से बेलन का ऊंचाई जो हुआ वो 6 सेंटीमीटर हो गया। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ कैलकुलेशन किए हैं। और फिर हम लोगों ने अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या ये समान होगी 7 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ बताया गया। अब हम लोग क्या किए, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। तो इस पृष्ठीय क्षेत्र में दो चीज़ हुआ, एक तो पहला तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे और दूसरा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे। तो हम लोग को पता है कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h और जबकि ये अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr²। यहाँ हमने सरल के लिए अपने सुविधा के अनुसार 2π को कॉमन ले लिया तो RH + r² हो गया। 2 गुना पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। यहाँ पर आपका r 7 सेंटीमीटर है क्योंकि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और आपका ऊंचाई जो है ये बचा हुआ 13 से 7 यानी कि 6 सेंटीमीटर जो निकाल जो उसको बैठा है, प्लस यहाँ पर फिर ये त्रिज्या का मान r² है 7 सेंटीमीटर, इसको बैठा है। अब इसको सरल किया तो 7 6 42 हुआ, 7 7 49 हुआ, इसको जोड़ दिए फिर सिंप्लीफाई किए तो लास्ट में आपका आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम उसी टाइप का है। इसमें भी एक खिलौना है जो त्रिज्या है और इसमें 3.5 सेंटीमीटर एक शंकु आकार का है। यहाँ पर देखिए शंकु आकार का है। जो आपका अर्धगोला था पिछला सवाल में अर्धगोला बेलन था, यहाँ अर्धगोला है और जस्ट उसी के जैसा एक शंकु उसके ऊपर है और ये जो है पूरी ऊंचाई जो है ये 15.5 सेंटीमीटर देगा, जबकि इसकी त्रिज्या 3.5 है तो इसका भी वही त्रिज्या जितना उतना ऊंचाई है 3.5, यानी कि इस 15.5 से आपको 3.5 को घटा देना है। तो ये आपका जो शंकु का ऊंचाई बचेगा वो आपको 12 सेंटीमीटर बचेगा। इस तरीके से हम लोगों ने इस बातों को लिख दिया और इसी को हम लोगों ने कैलकुलेशन के रूप में लिख दिया। तो ये पूरा एक खिलौना है। ये खिलौना में आपका पहला तो अर्धगोला और दूसरा आपका शंकु है। तो हम लोग लिख लें कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग जानते हैं कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है जबकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है और l बराबर होगा √r² + h², क्योंकि ये आपका जो शंकु का काम करेगा ये आपका 90 डिग्री पर आधारित है। 90 डिग्री पर जब ये आधारित है तो ये आपका l बराबर √r² + h² होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो देखे कि ये जो खिलौना है ये आपका अर्धगोले के ऊपर शंकु अध्यारोपित था। तो हम लोगों ने देखी खिलौने के जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका मतलब क्या हो गया, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है
यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देना है कि ये जो शंकु जो है वो उसके जो यहाँ पर ऊंचाई पर मतलब जो लंब डाला जा रहा है तो 90 डिग्री है, तो ये जब 90 डिग्री है तो ये आपका कर्ण का काम करेगा। ये एल है, तिरछी ऊंचाई जिसको कहेंगे, तो एल बराबर लिखेंगे √R² प्लस H²। और आपका आर यहाँ पर कितना है, आर 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस आपका जो एच है वो आपका काम करेगा 12 का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको हमने सिंप्लीफाई किए तो आपका ये रखो तो बुझा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय। इसके आधार पर हम लोगों ने मान को बैठा दिया। पाई यहाँ पर कॉमन ले लिया, RL प्लस 2R² है, फिर R और L का वैल्यू को पुट कर दिया और R² का वैल्यू पुट कर दिए और हम लोगों ने सरल किए। तो यहाँ देखिए लास्ट जो ये देखिए 22/7 हुआ और ये 3.5 और 12.5 प्लस 2 × 7 3.5 हुआ। इस तरीके से इसको सरल को किया तो फाइनल आपका आंसर 214.5 सेंटीमीटर आ जाए। इस तरीके से आप लोग सवाल को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए